नाजरीन आदाब। मौरख़ा 6 दिसंबर 2025 मुताबिक 14 जमादी सानी 1447 हिजरी के अवज़नामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवज़नामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती का मुवाज़ना कुतुबी सितारे से करते हुए जुमे को रोज़ कहा कि दोनों ममालिक अपने इक़्तिसादी ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। मिस्टर मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ यहाँ हैदराबाद हाउस में 23वें हिंद रूस सालाना सरबराह मीटिंग के बाद एक मुतलका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हिंदुस्तान इक़्तिसादी शोबे में रूस के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने को आला तरजीह देता है। उन्होंने कहा कि मिस्टर पुतिन के इस दौरे में दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी और तिजारती शोबे, कारकुनों की नक़्ल हरकत और पेशा वराना तरबियत, तिजारती रास्तों की तरक्की, जहाज साजी और मल्लाहों के लिए तरबियत, यूरिया की पैदावार, इंतहाई अहम मादनियात, जौहरी तवानाई, खुराक की हिफाजत के मेयारात, हिफ्ज़ान सेहत और तिब्बी तालीम के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया है। मुल्क में इंडिगो की सैकड़ों परवाजों की मनसूखी से हवाई सफर मुतासिर होने और मुल्क भर के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों को भारी परेशानी का मामला जुमे को राज्यसभा में भी गूंज उठा। अपोजिशन अराकीन ने मामला उठाते हुए कहा कि एयरलाइन की बार बार की मनसूखियां लाखों मुसाफिरों के लिए दुश्वारी और अफरा तफरी का बाइस बन रही है और हुकूमत को फौरी तौर पर इस मसले पर वजाहत पेश करनी चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन प्रमोद तिवारी ने कहा कि इंडिगो की 500 से ज्यादा परवाजें जुमेरात को मनसूख हुई, जबकि उससे पहले के दिन भी सूरत हाल लगभग यही रही। उन्होंने कहा कि इस कदर बड़ी तादाद में मनसूखियां मोनोपोली के नतीजे में पैदा हुई हैं और हुकूमत को एयरलाइन से सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए। दरअंदाजों के नाम पर गरीब आवाम को परेशान करने का इल्जाम लगाते हुए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने सवाल किया कि जिन अफसरान ने दरअंदाजों के आधार कार्ड और दीगर कानूनी कागजात बनवाए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। यादव ने जुमेरात को नामानिगारों से बातचीत में दावा किया कि लखनऊ में कोई दरअंदाज नहीं है और दरअंदाजों की जांच बीजेपी के कारकुनान कर रहे हैं। उन्हें ये अख्तियार किसने दिया और जिन अफसरान ने दरअंदाजों के आधार कार्ड बनाए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। लखनऊ के रुकन पार्लियामेंट ही वजीर दिफा है। अगर दरअंदाज यहाँ बस गए तो वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ गरीब लोगों को जलील और परेशान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को रियासत में गैर मुल्की सरमायाकारी को नई रफ्तार देने के लिए जारी कोशिशों का आला सतही जायजा लेते हुए साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ सरमायाकारी की सलाहियत नहीं रखता बल्कि सरमायाकारी के भरोसे की रियासत भी बन गया है। उन्होंने अफसरान से कहा कि हर सरमायाकार के साथ मुसलसल राबता बना रहना चाहिए और किसी भी सतह पर ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मीटिंग में अफसरान ने बताया कि माली साल 2025-26 के सितंबर 2025 तक की मुद्दत में उत्तर प्रदेश को 683 मिलियन अमेरिकी डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल हुई है और रियासत की कुल मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी अक्टूबर 19 से अब 2754 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है। 5 दिसंबर यानी मिट्टी के आलमी दिन के मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने रियासत के किसानों और साइंसदानों से सेहतमंद, लचकदार और पायदार ज़राअत के लिए मिलकर काम करने की अपील की। सेहतमंद जिंदगी के लिए सेहतमंद मिट्टी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि अगर मिट्टी का कटाव इसी रफ्तार से जारी रहा तो 2050 तक जमीन का सब्ज मंजर बिल्कुल तब्दील होकर रह जाएगा। इसलिए हमें जमीन के तईं अपना फर्ज अदा करना चाहिए और उसकी हिफाजत करनी चाहिए। हुकूमत हिंद की जानिब से चलाई जाने वाली सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम रियासत में साल 2015 से लागू की जा रही है। स्कीम के तहत 3.77 करोड़ किसानों को मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड फराहम किए गए थे, जबकि स्कीम में तब्दीली के बाद साल 2015 से 2,06,220 लाख किसानों को कार्ड फराहम किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य जुमे के रोज एक रोजा प्रोग्राम के तहत अपने आबाई जिला कौशाम्बी पहुंचे और पार्टी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने SIR के प्रोग्राम में ताउन करने की अपील की और उसके बाद महकमा जाती अफसरान के साथ भी मीटिंग करके तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया। नायब वजीर आला ने नामानिगारों से कहा कि SIR को लेकर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव बहुत परेशान है और गलत प्रोपगंडा भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वही अपोजिशन है जिसने 2024 लोकसभा इंतखाबात के दौरान ये गलत प्रोपगंडा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें हासिल कर लेगी तो आइन और रिजर्वेशन को खत्म कर देगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी रिजर्वेशन की हामी और आइन की पुजारी है।
वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर जुमे को इंडिगो की कई परवाजें मनसूख होने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इंक्वायरी काउंटर के बाहर मुसाफिरों की लंबी कतारें देखी गईं। मौसूल इत्तला के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, खजुराहो, कोलकाता समेत कई शहरों के लिए जाने वाली इंडिगो की कुल 22 परवाजें आज मनसूख की गईं। वाराणसी पहुंचे मुसाफिर शमीम अहमद ने बताया कि वो जुमेरात की रात चेन्नई से वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरे थे, लेकिन उनका सामान अभी तक नहीं मिला है। कल से एयरलाइन की तरफ से बार बार यकीन दहानी कराई जा रही है, लेकिन जुमे की दोपहर तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल सका है। इसका असर यह भी हुआ है कि अब दूसरी एयरलाइन के टिकटों के दाम अचानक बहुत बढ़ गए हैं और सीटें भी दस्तयाब नहीं हैं। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।